दोस्तों, वकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब के एक गांव रोड़ावाला के किसानों को 2 दिनों में फसल काटने का आदेश दिया गया है। ये खबर आज तक हेडलाइन में छपी है। हालांकि जब ये खबर सामने आई तो वहां के स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की खबरों को अफवाह बताया गया और प्रशासन की तरफ से इस प्रकार के आदेश से इनकार किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो देश अपने देश का रेलवे नहीं संभाल पा रहा है, उसके देश की रेल उससे नहीं संभाल पा रही है, वो देश का रेल मंत्री भारत को ज्ञान दे रहा है कि हम भारत को धमका रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बास की तरफ से भारत को लेकर जो बयान दिया गया है वो मैं आपको सुनाता हूं, जिसमें इसने कहा है कि हमारी मिसाइलें हमारे 130 परमाणु चौकों में सजाने के लिए नहीं हैं, वो भारत के लिए हैं। ये बयान पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इस प्रकार के टुटपुंजिये लोग कब तक आखिर धमकाते रहेंगे, कब तक ये लोग आतंकवादियों को पालेंगे, हमला कराएंगे, भारतीयों को मारेंगे और फिर परमाणु बम की धमकी देंगे। इस प्रकार के लोगों को अब जवाब देने का वक्त है। खुद के देश में रेलवे को नहीं बचा पाए, देश में रेल को हाईजैक कर लिया गया, 100 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया गया, लेकिन भारत को धमकाने चले हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। खुद के देश में क्या हालात है ये इनको नहीं पता है, बस दूसरे में इंटरफेयर करना है, दूसरे को धमकाते रहना है। गजब बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं।